ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय के दौरान हम कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए, शुक्र से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में हर कार्य को करने के लिए एक बेहतर जुनून देखने के लिए मिलता है। मेहनती जातक होते हैं, जीवन को अपने अंदाज और शर्तों के अनुसार जीना चाहते हैं। खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, जीवन को शाही अंदाज से जीने की आदत इस राशि में होती है। क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर बड़ी सफलता अर्जित करने में भी ये सक्षम होते हैं। परिवार को काफी ज्यादा ये महत्व देते हैं। प्रेम जीवन में तुला राशि के जातक काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और प्रेम के बिना तुला राशि वाले जातकों को जीवन जीने में काफी ज्यादा सुकून नहीं मिलता। इस राशि वाले जातकों को अगर किसी प्रकार की चुनौती या संघर्षपूर्ण कार्यों को दिया जाए तो अपनी चुनौती या अपनी चतुराई के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा किसी प्रकार का कार्य आसानी से हल करने में सक्षम होते हैं। तो ये सारी खूबी तुला राशि वाले जातकों में हमने पाई है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में कुछ तुला राशि वाले जातकों को कई प्रकार की चुनौतियां बनी हुई है। बहुत सारे जातकों को परिवार से दूर जाकर रहना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों को चुनौतियां बनी हुई है। मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है और परिणाम आपको कम मात्रा में मिल रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में काफी ज्यादा वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या बनी हुई है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से आपके सप्तम भाव में राहु मौजूद हैं। तो बहुत सारे जातकों को वैवाहिक जीवन में लगातार उतार चढ़ाव भरी संभावना बनी हुई है और प्रतिकूल स्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को जीवन में मन में काफी ज्यादा विचलन की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल अप हो रहा है और कुछ समय के उपरांत काफी ज्यादा डाउन हो रहा है। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय हम आपको वीडियो के अंत में जानकारी देंगे, कुछ विशेष सलाह की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रखकर चलेंगे तो आपको इस दौरान शुभ परिणाम ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई है। दर्शकों, लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु इन दोनों महीनों में रहेंगे। शनि चतुर्थ भाव में इन दोनों महीनों में मकरस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके रोग भाव में 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। उसके उपरांत ये दिसंबर के अंतिम तक मार्गी रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रहों की युति आपकी राशि के वाणी भाव या धन भाव में बनी हुई रहेगी। मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव
में 15 नवंबर तक रहेंगे। उसके उपरांत वक्री अवस्था में ही आपकी राशि से भाग्य भाव में रहेंगे, यानी अब मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव और अष्टम भाव में होगा। तो भाई हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये दोनों महीने कैसे स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। दर्शकों, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र के बारे में, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि के बारे में विचार करते हैं। इस दौरान शनि आपके राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर कर्म भाव पर पूर्ण रूपेण दृष्टि दे रहे हैं। गुरु आपके राशि के भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। आपके राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके अंदर एक अभूतपूर्व उत्साह देखने के लिए मिल सकता है। जिन जातकों को पूर्व के समय से लगातार उतार चढ़ाव मिल रहा था, उन जातकों के लिए 15 नवंबर 2022 के उपरांत आपकी कार्य क्षमता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आपको जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नौकरी पेशा जातकों को शनि के 10वें भाव पर जा रही दृष्टि कुछ समस्याएं दे सकती है। जैसे कामकाज में आपका ऐसा भी हो सकता है कि मन नहीं लगेगा, या किसी कारणवश आपके मन में असंतुष्टि का भाव भी रह सकता है। इस दौरान आपको अपने जीवन में कार्य पर डटे रहने की जरूरत होगी। अपने अंदर नेगेटिविटी को आपको हावी नहीं होने देना है। निरंतरता बनाकर लक्ष्य पर फोकस रखकर अपने आप को इस दौरान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान अगर आपको धन के मामले में जानकारी दें, तुला राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल देव 15 अक्टूबर के उपरांत वक्री होकर राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव इन दोनों महीनों में शुभ स्थितियों में रहेंगे। तो कहीं न कहीं धन के मामले में धन अर्जित करने की गई कोशिश आपको जीवन में बड़े लाभ की संभावना को दे सकती है। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों को व्यापार से धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे जातक जो हार्ट के सर्जन हैं, डॉक्टरी फील्ड में जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर कार्य कर रहे हैं, खेल, सेना या शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, ऐसे जातकों को बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन में भवन, वाहन या भूमि का विशेष योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको यदि आप पहल करेंगे तो आप प्रयास भी कर लेंगे। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें, तुला राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। इस दौरान परिवार के मामले में आपको जिम्मेदारियां आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी रहेंगी। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार को लेकर आपके अंदर क्रोध की स्थिति दिखाई देगी। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य और आपके राशि के स्वामी शुक्र की युति पारिवारिक भाव पर बनी हुई है। तो पूरी समय यदि पूर्व के समय से चूंकि मंगल का प्रभाव भी बना हुआ है, तो यहां पर आपके जीवन में पारिवारिक मामलों में व्यर्थ के विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए घर परिवार में यदि किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थितियां या वैचारिक मतभेद पूर्वक स्थितियां यदि बनती हैं, तो आपको कोशिश करें कि आपको समन्वय बनाकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यह स्थिति 15 नवंबर के उपरांत बन सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दें, दर्शकों, प्रेम संबंध के मामले में यह समय बेहतर रहेगा। प्रेमी जातकों के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। मन में प्रसन्नता दिखाई देगी। भावनात्मक रूप से जातक काफी ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दें, देखिए सप्तम भाव में राहु देव मौजूद हैं और आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो 15 नवंबर के उपरांत
आपके राशि से अष्टम भाव में वक्री होकर मौजूद रहेंगे। तो देखिए यहां पर छाया ग्रह राहु की उपस्थिति आपके दांपत्य जीवन में कुछ समस्या आपको दे सकती है। इसलिए विवाहित जातकों के बीच में यदि संबंधों में कटुता आने की स्थितियां बन रही है तो स्वभाव में क्रोध की वृद्धि हो सकती है। इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। अपने स्पाउस की यानी अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। छाया ग्रह राहु का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के अंदर व्यर्थ का डाउट और भ्रम की स्थिति को निर्मित कराना है। तो यहां पर तुला राशि वाले जातक व्यर्थ का लांछन अपने पार्टनर के ऊपर लगाने से बचें, या अपने पार्टनर के साथ यदि संबंधों में हैं तो छोटी मोटी बात का झगड़ा करने से, छोटी मोटी बात को लेकर आपको नहीं चलना है। स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दें। सेहत का विचार राशि के छठे भाव से किया जाता है। आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। गुरु राशि के छठे भाव में ही मौजूद रहेंगे, यानी रोग भाव में ही मौजूद रहेंगे। दर्शकों, पूरा नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर है। दिसंबर के महीने में भी आपको किसी प्रकार की ज्यादा समस्या दिखाई नहीं देगी। स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना दिखाई देगी। जिन दर्शकों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, चूंकि मंगल वक्री होकर आपके अष्टम भाव में 15 नवंबर को प्रवेश करेंगे, तो आपको छोटी मोटी समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। दर्शकों, तुला राशि वाले जातकों को कोशिश यह करनी चाहिए कि आपका कोई भी कार्य यदि नहीं बन रहा है तो आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। मानसिक तनाव लेने की कोशिश आप जीवन में ना करें, अन्यथा मानसिक रूप से प्रतिकूल स्थितियां आपके स्वास्थ्य में भी आपको गहरा प्रभाव दे सकती है और स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल प्रभाव दे सकती है। इस दौरान अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दें। धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व तुला राशि वाले जातकों को दो मुख्य बातों का ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले खुद को मजबूत और बेहतर समझें और किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी तुलना ना करें, या अपने मन में भी किसी व्यक्ति को लेकर तुलना नहीं करना है। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के अंदर ये आदत होती है। इसलिए अपने जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। यदि आपको बार बार असफलता प्राप्त हो रही है तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लर्निंग पर आपको फोकस करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जिस भी फील्ड में जुड़े हुए हैं असफल हो रहे हैं, यदि आप उससे संबंधित जानकारी अपने जीवन में ज्यादा अर्जित करने का प्रयास करते हैं तो लाभ आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। और जब आप अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो मन में काफी ज्यादा हीन भावना जन्म लेती है। इसलिए इससे आपको बचना होगा। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को समय का पाबंद बनना चाहिए। अक्सर तुला राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की परिपूर्णता होती है। इसके कारण आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को भी महत्व नहीं देते हैं और अपने कार्यों को आज का कार्य कर पर डिले करने की आदत आपके अंदर रहती है। इसके कारण आपको जीवन में कई प्रकार की समस्या होने लगती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का जीवन में ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। टाइम के पंचुअल बने। धार्मिक दृष्टिकोण से आपको भगवान शिव की आराधना करना बेहतर रहेगा। राशि स्वामी शुक्र के मंत्रों का आपको जप करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों को जीवन में हर प्रकार से अनुकूल स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष सम्मान करना बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को यदि आप गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में काफी शुभ स्थितियां बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में,
ओम नमः शिवाय।